देखिए, ये सरासर लोग कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, हिंदूवादी विचारधाराओं के लोगों की सरकार है। बहुत सारे लोग दम भरते हैं कि हम हिंदू हैं, फलाना हमारे नेता फलाना यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं का दमन हो रहा है, उनके आस्थाओं का दमन हो रहा है, उस पर किया जाए। और शांति समिति के सदस्य ऐसे हैं कि वो लोग पुलिस के, प्रशासन के सिर्फ थाना पे दलाली करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, चाय बिस्किट खाने के लिए, पीने के लिए रह गए। हिंदुओं के लिए, चाहे हम कहते हैं मुस्लिम समाज के लिए भी, अगर चहलुम हो रहा है तो हमको जानकारी है, तो चहलुम के विषय में कौन विस्तृत बताएगा? तो मौलवी साहब विस्तृत बताएंगे। अगर दुर्गा पूजा हो रहा है, सरस्वती पूजा हो रहा है, कौन विस्तृत बताएगा? तो धर्म का ज्ञानी बताएगा, पंडित बताएगा ना। तो आप उन्हें बैठाए शांति समिति में, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जिला शांति समिति बहुत पुरानी हो गई है, आप उसके नई व्यवस्था लागू करें, उसमें हर समाज के अब वैसे शांति समिति सदस्य जिसको चौक पर का 5 आदमी नहीं पहचानता है, दंगे फैल जाए, कोई बात अगर हो जाती है, दामोदरपुर में ले लीजिए, लाला क्या कहते हैं सरैया में ले लीजिए, कहीं भी पिछले दफ़ा जब कोई कांड हुआ था तो उसमें कौन सा शांति समिति के सदस्यों की बात मान के किसने, दोनों समुदाय के बीच में जब झगड़े हुए थे तो कौन आके रोक दिया था? कोई नहीं आया था भैया। इन लोग को 5 आदमी अपने चौक पर नहीं जानता, इन लोग की हैसियत नहीं है शांति समिति सदस्य वालों की, फिर भी ये लोग बैठे हुए हैं। भंग होना चाहिए, एकदम बिल्कुल भंग होना चाहिए। और नहीं, मानिए जिला प्रशासन, मानिए जिला अधिकारी महोदय से नर्म निवेदन है हाथ जोड़ के मेरा कि सर इसे भंग कीजिए और वैसे लोगों को रखें सर जिसके बात समाज में युवा मानते हो, जानते हो, जो हिंदू धर्म के बारे में जानते हो, जो मुस्लिम समुदाय के विषय में जानते हो, उन्हें उस शांति समिति में बैठाए, जिनका चेहरा हो, शहर में लोग, जिला में लोग उसे जानते हो। ऐसे लोगों को बैठा दिए सर जो थाना का दलाली कर रहा, जिस पे बलात्कार का कई ऐसे शांति समिति के सदस्य हैं जिनके ऊपर रेप का केस चल रहा है, जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। क्या बोले हम? ये सरासर लोग कहते हैं कि हिंदुओं की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, हिंदूवादी विचारधाराओं के लोगों की सरकार है। बहुत सारे लोग दम भरते हैं कि हम हिंदू हैं, फलाना हमारे नेता फलाना यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदुओं का दमन हो रहा है, उनके आस्थाओं का दमन हो रहा है। उस पर हम आपको क्या कहें, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जिस समय पुलिस प्रशासन जब लाइसेंस प्रेरित करती है, दुर्गा पूजा समिति को लाइसेंस देती है, तो उसी समय लिखवा देना चाहिए था कि हाँ हम ये कृत्रिम स्थान पर, कृत्रिम नाले में मूर्ति विसर्जन करवाएंगे। तो अगर पूजा समिति के लोग अगर इस चीज़ से एग्री होते, उसी समय साइन कर देते, नहीं होते तो पूजा नहीं करते। ये तो हम हिंदुओं की आस्था के साथ इस तरह का भद्दा मजाक है कि क्या कहा जाए। शांति समिति, जिला शांति समिति बैठक होती है, उसमें भी प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कह दिया जाता है कि आपको ये निर्देश है, आपको ये पालन करवाना है। अरे भाई, हमें बोलने का मौका दिया जाए, हमें ये अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। अब बताइए कितने हजारों लाखों हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाया गया, एक कृत्रिम नाले में आप जाके विसर्जन करवा दे रहे हैं, जबकि दादर में हम क्यों नहीं कर सकते थे? क्या हुआ था? आप कहें कि गाइडलाइन वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? अगर आपको विसर्जन कराना था नाले में तो आपको लाइसेंस में ये चीज़ लिखवा देना चाहिए था कि हम नाले में विसर्जन करवाएंगे। इस पर किसी भी पूजा समिति को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आप ऐन वक्त पे कहते हैं कि बोलो हम दादर में इस तरह का व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, वहाँ पे NDRF और SDRF की टीम नहीं है, इसलिए आप ये कृत्रिम नाला 1-2 दिन में तो नहीं बन गया होगा। उसको आप लोग बजाते से बनवा के नाला बनवा दिए, पोखरा खुनवा के नाला बनवा दिए, नाला का गंदा पानी बढ़ा, उसी में करे जाइए। इसमें मूर्ति विसर्जन का हिंदू रीति रिवाजों में एक अलग व्यवस्था रखी गई है, एक अलग पूजा विधि विधान रखा गया है। उन सभी नियमों को, उन सभी धर्म को ताक पे रख के इस तरह का प्रशासन, एक तरह से तुगलकी कार्य किया गया है, जबरन। हम बड़ा इससे बहुत दुखी है, हम ही नहीं, सभी हिंदूवादी संगठन इससे दुखी हैं। इस पे विचार होना चाहिए। जिला शांति समिति में भी बदलाव होकर वहाँ पे हिंदूवादी लोगों को रखकर, और इस सब बातों पे अगले वर्ष से इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो, इस तरह हमारे आस्था पर ठेस नहीं पहुँचाया जाए, इसके लिए कार्य करना चाहिए। उनका गंदा पानी बहाया जाता है बूढ़ी गंडक में, और मूर्ति विसर्जन को कहा जाता है कि पानी गंदा। भैया यही नगर निगम के पानी बहता है, शहर के कितने गंदे नालों का पानी उसमें जाता है, शौचालय का पानी, मुर्गा मीट मछली डालता है, उस सब पानी चला जाता है, उससे आपका दादर का नदी का पानी गंदा दूषित प्रदूषित नहीं होता है। लेकिन मूर्ति विसर्जन का जहाँ बात हो रहा है वहाँ आपको पानी गंदा हो जा रहा है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और ठीक है, तो आप एक काम करते ना, स्वच्छ पानी दे देते, बहुत बड़े तालाब को बना देते, बहुत बड़े स्वच्छ पानी दे देते। आपने ऐसा भी तो नहीं किया कि अगर वहाँ पानी गंदा हो रहा है तो आपने स्वच्छ पानी दे दिया। पूजा समिति को लीजिए, माता का आराधना है, माता हमारी भी हैं, आप स्वच्छ पानी में विसर्जन करें। वो भी वैसे पानी दे रहे हैं जहाँ पर खुद गंदा। आपत्ति तो है, सभी को आपत्ति। 25 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मूर्ति वापस हुई है अखाड़ाघाट पुल से, इसका अगले साल क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा कमजोरी तो हम हिंदुओं का है
कि जैसे लोग कहते हैं वैसे हम लोग कान पकड़, नहीं होता है कि एक भेड़ चल रहा है उसी रास्ते से सारा भेड़ चला जाएगा, चाहे पहाड़ी के नीचे क्यों ना गिर रहा। ये हमें और हम सभी हिंदुओं को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए कि इस तरह का काम गलत हुआ है। आपको अगर मूर्ति को विसर्जन अगर आपको कृत्रिम नाले में ही करवाना था तो आप लाइसेंस में ये निर्गत कर देते कि हम आपका मूर्ति का विसर्जन कृत्रिम नाले में कराएंगे। अगर पूजा पंडालों पूजा समितियों को अगर हो जचता तो वो पूजा करते, नहीं तो अन्यथा नहीं करते। वो क्यों पाप लेते भैया। खैर माँ दुर्गा जाने, उन जितने भी लोग कुकर्म किए हैं उन सबका परिणाम माँ दुर्गा भुगते। अभी खासकर पब्लिक में देखा जा रहा है शांति समिति के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। जी, शांति समिति के खिलाफ आक्रोश क्यों नहीं होना चाहिए, इस पे भी बिंदु पे बात कीजिए। शांति समिति, हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम एक हिंदूवादी कार्यकर्ता, हिंदूवादी नेता है, हमारा हिंदूवादी चेहरा है, अगर हमें जिला प्रशासन कहे या फिर कोई थाना प्रभारी कहे कि आज मेरे थाना पे शांति समिति की बैठक है और हम उनसे सवाल करें कि किस चीज़ की बैठक है, तो वो कहे कि चहलुम की बैठक है, मुहर्रम की बैठक है, तो मेरा कहना यह है कि मैं उस बैठक में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे चहलुम के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे मुहर्रम के विषय में जानकारी नहीं है, और जिस विषय में मुझे जानकारी नहीं है उस विषय में हम अगले समुदाय को क्या कहेंगे, किस तरह का व्यवस्था कर पाएंगे। तो मेरे से अच्छा है कि आप मौलवी साहब को बुलाइए, वो आपको अच्छा बात करेंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे धर्म, अगर हिंदू धर्म के पूजा पाठ की व्यवस्था है, पूजा पाठ हो रहा है, तो आप हमें बुलाइए, हमसे पूछिए कि आपका कहाँ व्यवस्था है, कहाँ विघ्न उत्पन्न होता है, कहाँ कौन उपद्रव करता है, किस पे नकेल कसा जाए, कहाँ से सुचारू व्यवस्था किया जाए। और शांति समिति के सदस्य ऐसे हैं कि वो लोग पुलिस के, प्रशासन के सिर्फ थाना पे दलाली करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, चाय बिस्किट खाने के लिए, पीने के लिए रह गए। हिंदुओं के लिए, चाहे हम कहते हैं मुस्लिम समाज के लिए भी, अगर चहलुम हो रहा है तो हमको जानकारी है, तो चहलुम के विषय में कौन विस्तृत बताएगा, तो मौलवी साहब विस्तृत बताएंगे। अगर दुर्गा पूजा हो रहा है, सरस्वती पूजा हो रहा है, कौन विस्तृत बताएगा, तो धर्म का ज्ञानी बताएगा, पंडित बताएगा ना। तो आप उन्हें बैठाए शांति समिति में, इसलिए उसका विरोध हो रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जिला शांति समिति बहुत पुरानी हो गई है, आप उसके नई व्यवस्था लागू करें, उसमें हर समाज के अब वैसे शांति समिति सदस्य जिसको चौक पर का 5 आदमी नहीं पहचानता है, दंगे फैल जाए, कोई बात अगर हो जाती है, दामोदरपुर में ले लीजिए, लाला क्या कहते हैं सरैया में ले लीजिए, कहीं भी पिछले दफ़ा जब कोई कांड हुआ था तो उसमें कौन सा शांति समिति के सदस्यों की बात मान के, किसने दोनों समुदाय के बीच में जब झगड़े हुए थे तो कौन आके रोक दिया था, कोई नहीं आया था भैया। इन लोग को 5 आदमी अपने चौक पर नहीं जानता, इन लोग की हैसियत नहीं है शांति समिति सदस्य वालों की, फिर भी ये लोग बैठे हुए हैं। भंग होना चाहिए, एकदम बिल्कुल भंग होना चाहिए। और नहीं, मानिए जिला प्रशासन, मानिए जिला अधिकारी महोदय से नर्म निवेदन है हाथ जोड़ के मेरा कि सर इसे भंग कीजिए और वैसे लोगों को रखें सर जिसके बात समाज में युवा मानते हो, जानते हो, जो हिंदू धर्म के बारे में जानते हो, जो मुस्लिम समुदाय के विषय में जानते हो, उन्हें उस शांति समिति में बैठाए, जिनका चेहरा हो, शहर में लोग, जिला में लोग उनसे जानते हो। ऐसे लोगों को बैठा दिए सर जो थाना का दलाली कर रहा, जिस पे बलात्कार का कई ऐसे शांति समिति के सदस्य हैं जिनके ऊपर रेप का केस चल रहा है, जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं। क्या बोले हम, इसे एकदम तत्काल भंग किया जाए।